गांव के एक छोटे से कोने में एक युवा लड़का आर्यन रहता था। वह हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके सपने अक्सर उसके डर और असमंजस में डूब जाते थे। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित था और यह नहीं जानता था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। साधु को गांव के लोग बहुत आदर से देखते थे, क्योंकि कहा जाता था कि साधु के पास हर सवाल का जवाब होता है। आर्यन ने सोचा कि शायद साधु उसे उसकी दुविधा से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। आर्यन साधु के पास गया और पूछा, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे जीवन में कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। हर रास्ता अनिश्चित और अंधकारमय लगता है। क्या आप मुझे कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर रास्ता अपने साथ एक रहस्य और चुनौती लेकर आता है। क्या तुम सचमुच अपने डर का सामना करने और अज्ञात रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? आर्यन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं एक बार शुरुआत करूं तो शायद मैं सही दिशा पा सकूं। साधु ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कल सुबह तुम जंगल की तरफ जाओ। वहां तुम्हें 3 रास्ते मिलेंगे। तुम्हें उनमें से एक चुनना होगा। यह निर्णय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। अगले दिन आर्यन ने अपने भीतर के संदेहों को किनारे रखकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल के भीतर पहुंचने के बाद उसे सचमुच 3 रास्ते दिखाई दिए। तीनों रास्तों की ओर जाने वाली पगडंडियां घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से होकर गुजरती थीं, और सभी अज्ञात और भयावह लग रहे थे। पहले रास्ते पर एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, यहां से जाओगे तो जीवन में आराम और सुख मिलेगा, लेकिन यह आराम स्थायी नहीं होगा। दूसरे रास्ते पर लिखा था, यह रास्ता कठिन है, लेकिन अगर इसे पार कर लिया तो तुम बहुत कुछ सीखोगे और अंत में सफलता प्राप्त करोगे। तीसरे रास्ते पर कोई निशान नहीं था, और यह सबसे अज्ञात और भयानक दिखता था। आर्यन ने कुछ देर सोचा। पहला रास्ता उसे आकर्षित कर रहा था, क्योंकि यह आरामदायक और सुखद दिख रहा था। दूसरा रास्ता उसे चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद वह इतना मजबूत नहीं है कि इस रास्ते को पार कर सके। तीसरा रास्ता उसे डरावना लगा, लेकिन यह उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता भी जगा रहा था। काफी विचार करने के बाद आर्यन ने तीसरे अनजान रास्ते को चुनने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि शायद यही रास्ता उसे उसकी असली मंजिल तक पहुंचा सके। रास्ते पर चलते हुए आर्यन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल में उसे दिशा का पता नहीं चल रहा था। कभी कभी उसे लगता कि वह खो गया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उसे एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। पर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन आर्यन ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। जब आर्यन पहाड़ के शिखर पर पहुंचा तो वहां उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के भीतर वही साधु बैठा था जिसे उसने गांव में देखा था। आर्यन आश्चर्यचकित होकर साधु के पास पहुंचा और पूछा, आप यहां कैसे? आपने मुझे इस रास्ते पर क्यों भेजा? साधु मुस्कुराए और बोले, यह वही रास्ता था जो तुम्हें अपनी सच्ची पहचान तक पहुंचाएगा। इस यात्रा ने तुम्हें सिखाया है कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अज्ञात का सामना करने का साहस करता है, वही अपने लक्ष्यों तक पहुंचता है। आर्यन की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि जीवन में सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता, लेकिन हर रास्ते पर सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। उसने महसूस किया कि असली सफलता बाहरी आराम में नहीं, बल्कि उन चुनौतियों में है। साधु ने आगे कहा, हमेशा याद रखना, जो भी रास्ता चुनो उस पर विश्वास के साथ चलो। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। आर्यन ने साधु का धन्यवाद किया और उस पहाड़ के शिखर से नीचे की ओर देखने लगा। उसे अब सब कुछ साफ दिख रहा था। वह जानता था कि अब वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी बाधा, अपने डर को पार कर लिया था। कहानी का संदेश यह है कि जीवन में हमें अक्सर ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमें अज्ञात और अनिश्चित लगते हैं, लेकिन जो लोग साहस के साथ अपने डर का सामना करते हैं और